हेलो दोस्तों, चलिए तो हम आज फार्म भरने के लिए प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हमको फार्म भरना है और क्या-क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका कलर फ़ोटोग्राफ चाहिए, जिसका बैकग्राउंड जो है वाइट हो या हल्का कलर में हो और जो है आप जहाँ भी ऑनलाइन करेंगे, तो वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि जो है कितना कैसे क्या फ़ोटो लगेगा, लेकिन फ़ोटो एकदम बिल्कुल जो है करेंट होना चाहिए, सिग्नेचर लगेगा। सबसे पहले नंबर में है डिस्ट्रिक्ट, आप कहाँ पर जो है पोस्टेड हैं। सबसे पहले ज़िला वो भरना है। उसके बाद जो है 2 नंबर में आप किस कैटेगरी के टीचर हैं, 1 to 5 में है, 6 to 8 में है या 9-10 में है, 11-12 में है, फिजिकल टीचर हैं 9-10 में है, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं या पुस्तकालय अध्यक्ष 9-10 और उसके बाद जो है 11-12। तो ये चीज़ आप जिस कैटेगरी के हैं उस पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद जो है 3 नंबर में जो है यूनिट नियोजन इकाई आपका कौन है? जिला परिषद है या प्रखंड है या पंचायत है, नगर निगम है या नगर परिषद है या नगर पंचायत है। तो मान के चलिए कि जिस के ज़रिए आप बहाल हुए हैं तो वहाँ पर आप टिक कर देंगे। उसके बाद 4 नंबर में जो है करंट पोस्टिंग, नेम ऑफ नियोजन यूनिट ऑफ करंट पोस्टिंग, नियोजन इकाई का नाम लिखेंगे आप जो है जहाँ पर अभी नियुक्त हैं वहाँ पर नियोजन इकाई का नाम लिखेंगे। स्कूल का नाम लिखेंगे जहाँ पर आप करंट में अभी पोस्टेड हैं। उसके बाद वहाँ का डाइस कोड लिखेंगे। उसके बाद जो है नेम ऑफ नियोजन यूनिट ऑफ फर्स्ट पोस्टिंग, यानी कि अगर आप पहले किसी दूसरे स्कूल में थे तो पहले स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद पहले नियोजन इकाई का नाम लिखेंगे, सॉरी, पहले नियोजन इकाई का नाम लिखेंगे, ये 7 नंबर में। उसके बाद जो है नेम ऑफ स्कूल नेम ऑफ फर्स्ट पोस्टिंग, यानी कि जिस स्कूल में आप पहले पोस्टिंग थे वहाँ स्कूल का नाम लिखना है। उसका पहले स्कूल का डैश कोड लिखना है यहाँ पर। उसके बाद जो है अगला नियोजन लेटर नंबर एंड डेट, यानी कि पत्रांक, और यहाँ पर दिनांक लिखना है। उसके बाद अपना नाम लिखना है, टीचर का नाम लिखना है। उसके बाद जो है ई शिक्षा कोष के द्वारा आपको जो है ई शिक्षा कोष के द्वारा आपको टीचर आईडी मिला होगा, जो कि जिला से प्राप्त हुआ होगा मैसेज पर, वो आईडी आपको लिखना है। उसके बाद जो है मदर नेम है, उसके बाद जो है फादर नेम है। ये एकदम बिल्कुल सही सही होना चाहिए जो आपके सर्टिफिकेट में है, नहीं तो गलती हो सकती है। उसके बाद जो है वो डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद जो है कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि आप किस कैटेगरी के हैं, जनरल है तो यहाँ लगाएं, बीसी है तो यहाँ लगाएं, एससी है तो यहाँ लगाएं, एसटी है तो। उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस और ईबीसी, इसमें थोड़ा सा जो है आदमी कुछ गलती कर जाते हैं। ईबीसी और ईडब्ल्यूएस में देखिए, जो जनरल कैटेगरी के हैं, रहने वाले हैं, जनरल कैटेगरी में रहने वाले हैं, जो जनरल हैं, जो सामान्य हैं, वो अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो वो लोग जो है उनके लिए ईडब्ल्यूएस है, जो जनरल हैं। और कुछ लोग ऐसा करते हैं जो ईबीसी के हैं और अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो वो भी जो है ईडब्ल्यूएस में लगा देते हैं। नहीं, इसको जो है आपको ईडब्ल्यूएस सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। और जो ईबीसी के हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, वो हर हाल में जो है ईबीसी पर लगाएंगे। अगर वो चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो या मजबूत हो, इससे कोई बहस नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर जो है ईबीसी पर ही टिक करेंगे। उसके बाद जो है जेंडर है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। उसके बाद जो है अगर आप दिव्यांग हैं तो हाँ, नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है नो कर दीजिए। उसके बाद है आप किस प्रकार के दिव्यांग हैं, वो चीज़ है
तो इस पर जो दिव्यांग है उन्हीं को भरना है। उसके बाद जो है ये आधार नंबर है, यहाँ पर आधार नंबर इसमें भरना पड़ेगा। उसके बाद जो है 20 नंबर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि मैट्रिक किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से है। उसके बाद जो है स्कूल नेम या कॉलेज नेम या इंस्टीट्यूशन। उसके बाद जो है रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, फुल मार्क। उसके बाद टोटल कितना मार्क प्राप्त किया, फिर किस डिवीज़न से पास हुआ, परसेंटेज कितना आया। तो ये चीज़ इंटर में भी रहेगा। उसके बाद जो है ग्रेजुएशन नॉन मैंडेटरी फॉर क्लास 1 to 5 टीचर। ये चीज़ आपके लिए भरना ज़रूरी नहीं है। अगर भर देते हैं तो ठीक है, नहीं भरते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी 1 to 5 के टीचर के लिए जो है ज़रूरी नहीं है। अगर भर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी भरे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होगी। उसके बाद जो है ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, डीएलएड किए हैं या उसके समकक्ष जो भी होगा, जैसे बीईपी जो है इसका ऑप्शन शायद नहीं दिया गया है। तो जो भी होंगे वो भरेंगे। डीपीई वाला जो भी ट्रेनिंग किए होंगे प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के अनुसार जो है इसमें सारा चीज़ सारा जो है डाटा भरेंगे। उसके बाद जो बीएड किए हैं उनके लिए है, तो ये सब जो है डाटा भरा जाएगा। उसके बाद है अदर, यानी अगर और कोई कुछ जो है मतलब स्पेशल कुछ कोर्स किए हैं तो इसमें भरेंगे। उसके बाद है डिटेल ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास, यानी कि जो सीटेट किए हैं या बीटेट किए हैं या एसटेट किए हैं, तो नेम एंड ईयर ऑफ टेस्ट, यानी कि आपने जो पास किया है वो उसका नाम क्या था, सीटेट या बीटेट या मतलब जो है जो भी नाम है उसका वो लिखेंगे, और जो है किस साल में आप पास किए हैं वो चीज़ लिखेंगे। उसके बाद रोल नंबर लिखेंगे, सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे इसमें। उसके बाद जो है क्वालिफाइड या नॉन क्वालिफाइड, या नॉट क्वालिफाइड है वो चीज़ इस पर जो है लिखना है, प्लीज़ राइट वेदर। तो यहाँ पर जो है लिखना पड़ेगा कि क्वालिफाइड आपको लिखना पड़ेगा। अदर में, यानी कुछ लोग कहते हैं कि दक्षता परीक्षा का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। दक्षता परीक्षा नहीं, तो दक्षता वाला अगर नहीं दिया हुआ है तो जो अदर है आप उसमें दक्षता वाला भर सकते हैं। दक्षता जो है ये अदर में भर सकते हैं। उसके बाद जो है वही चीज़ जो ऊपर बताया गया है कोड भरने के लिए 1 to 5 टीचर के लिए जो है एक ही ऑप्शन है, लैंग्वेज एंड जनरल सब्जेक्ट। 301 कोड है इनका, तो इस पर क्लिक 1 to 5 के जो भी टीचर होंगे वो उस पर क्लिक करेंगे, उस पर टिक करेंगे। इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। उसके बाद 6 to 8 के लिए जो है उनका क्या है कि भाषा हिंदी है तो इस पर टिक करेंगे, इंग्लिश है तो इस पर टिक करेंगे, फारसी है तो इस पर टिक करेंगे, बांग्ला है या संस्कृत है, भोजपुरी है, मैथिली है, अरबी है, उर्दू है, सोशल साइंस है या म्यूजिक है तो इस पर टिक करेंगे। तो जो उनका लैंग्वेज होगा, जो भाषा होगा उस पर टिक करेंगे। उसके बाद जो है 9 और 10 के लिए भी वही चीज़ है, जो अपना भाषा रखना चाहेंगे, लैंग्वेज रखना चाहेंगे उस पर टिक करेंगे। उसके बाद जो है 11 और 12 के लिए भी वही चीज़ है, अपने अनुसार जो लैंग्वेज रखेंगे उस पर टिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर 24 नंबर में देख लीजिए, यहाँ पर जो है इतना हंगामा होने के बावजूद भी बात रह गई। बात असल ये है कि शिक्षा विभाग अभी ऐसा है कि सुनता सबकी है लेकिन करता अपने मन की है। तो इसीलिए चाहे कोई कुछ भी कह दे, ये चीज़ जो कह दिया तो कह दिया, ये समझ लीजिए अभी। तो ये 3 जिला का ऑप्शन जो है, फर्स्ट चॉइस डिस्ट्रिक्ट, सेकंड चॉइस डिस्ट्रिक्ट, थर्ड चॉइस डिस्ट्रिक्ट, यहाँ आप जो है आप दीजिए अपना जिला, बगल का जिला, उसके बगल का जिला। अगर आप बॉर्डर के हैं तो एक साइड ही का जो है आप दे सकते हैं, क्योंकि आप बगल में तो हो सकता है नेपाल भी पड़ जाए आपको। तो क्या कीजिएगा, मजबूरी है। लेकिन उम्मीद है कि सब अपने अपने ज़िला में
चले जाएँगे। उसके बाद जो है यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर अ, जहाँ पर लोग कहीं दूसरे स्थान पर रहते हैं, निवास करते हैं तो वो चीज़ है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो है आपको ज़रूरी पड़ेगी। उसके बाद जो है सिग्नेचर है होगा यहाँ पर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर जो है सिग्नेचर होगा। यहाँ जो है डीपीओ सर का साइन होगा, वो डिजिटली साइन होगा। तो इस तरीके से हम लोग फार्म को भर सकते हैं। अब इसमें उम्मीद है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, बस ये है कि थोड़ा-सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि उसको हल किया जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।